सर आपका परिचय। राम प्रसाद शुक्ल एडवोकेट। सर जो देश का आम बजट पेश हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? आम मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बजट कैसा है? मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में कुछ नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है कि मध्यम वर्ग सुबह से शाम तक कमाता है और शाम को उसके पास जेब में कुछ नहीं बचता है। हर चीज़ पे महंगाई की मार झेल रहा है और जीएसटी रबड़ पेंसिल पर भी लग गई है। जो रबड़ 50 पैसे की खरीदते थे आज वो 5 रुपए की हो गई। जो पेंसिल 2 रुपए की थी वो भी 5 रुपए की हो गई। ऐसी पोजीशन है। बच्चों के कागज कलम पेंसिल पर भी जब जीएसटी है तो आम आदमी क्या करेगा? तो सरकार तो अभियान चला रही है, सब पढ़ें सब बढ़ें। कहाँ से पढ़ेंगे जब इनके प्राइमरी पाठशाला जो है, जो कह रहे थे कि मॉडर्न हो जाएंगे, नए खुल जाएंगे मॉडर्न। पहले पायलट प्रोजेक्ट में नए नए एक एक खोले जाएंगे मॉडर्न स्कूल, लेकिन मॉडर्न स्कूल तो खोले नहीं गए। सिर्फ प्राइमरी पाठशाला इनके रंग पोत के चमका दिए गए। टीचर की संख्या कम हो गई, जो रिटायर हो गए उनकी जगह भरी नहीं गई और बच्चे इसीलिए धीरे धीरे कम हो गए। व्यवस्था के नाम पे कहीं पे टेबल मेज है, कहीं पे कुछ नहीं है, कहीं पे शुद्ध पानी की व्यवस्था तक नहीं है। कम से कम आरओ तो लगना चाहिए हर विद्यालय में, वो भी नहीं है। जहाँ तक चिकित्सा के सवाल है, कार्ड बन जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन जा रहे हैं, उससे प्राइवेट वाले फर्जी बिल बना के सरकार से वसूली कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग वो कर रहे हैं। देश का जो टैक्स पेयर है पैसा दे रहा है, गाड़ी कमाई ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उठा रहे हैं मजा। आम जनता को क्या मिल रहा है? अच्छा, स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं? स्टार्टअप स्टैंड-अप है, वो योजना उनके लिए जो बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हैं जी। बड़े बड़े शहरों में लड़के जो जानते हैं ये सारी चीज़ें, ये आम छोटे छोटे शहर जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं। और न ही इस सरकार ने कोई जागरूकता की। मऊ में कितना स्टैंड-अप और स्टार्टअप शुरू हुआ। मऊ छोटा शहर है, 9 जिलों का ये ब्लॉकों का ये जिला है, 9 ब्लॉक हैं इसमें, सिर्फ छोटा सा जिला। और ग्रामीण इलाके ज़्यादा है इसमें, शहरी इलाका बहुत छोटा सा है। तो जब छोटा सा इलाका है, यहाँ लोग जानते नहीं। और यहाँ शहर का हाल बताएं कि बुनकर हैं, अंगूठा छाप दिन भर हैंडलूम चलाते हैं, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं। उनको क्या मालूम कि स्वरोजगार सरकार क्या चला रही है। उनके लड़के जो बाहर पढ़ते हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, वो अलीगढ़ में से चले गए, दिल्ली नोएडा चले गए, वो थोड़े ना मऊ में आते रहने के लिए। अच्छा, बाल विकास के ताल्लुक से आप कुछ बता रहे थे। बाल विकास का पोजीशन ये है कि 34,000 करोड़ का बना हुआ है बजट। ये बाल विकास हर जगह खुले हुए हैं, सिर्फ कागज पे। रजिस्टर बन गए हैं, सबके आधार कार्ड ले लिए गए हैं, एक बार रजिस्टर बन गया, लेकिन वितरण के नाम पर किसी बच्चे से जाके, आप पत्रकार हैं पूछ सकते हैं, जाके बच्चों से पूछिए कि कितना पुष्टाहार तुमको महीने में मिलता है और वो कैसे वो नंगे घूम रहे हैं सड़कों पे। उनको तो सब वहाँ होना चाहिए ना। दिन भर उनके आदमी और औरत काम करते हैं, बच्चों को वहाँ छोड़ते हैं ताकि वहाँ पढ़ेंगे और उनको खिलाया पिलाया जाएगा, इसीलिए नहीं एक केंद्र खोले गए। लेकिन उनके बच्चे तो जाके देखिए सड़कों पे घूम रहे हैं और मजदूरी वो कर रहे हैं दिन भर। तो क्या व्यवस्था हो रही है? उनको कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार जांच भी तो भेजती है ना। जांच भेजती है, अधिकारी बीच में क्या करते हैं, इनसे क्या है, ये तो आप पत्रकार हैं, अच्छी तरह से जानेंगे। किसानों के लिए क्या मिला इसमें? किसानों को वही सम्मान निधि और उसके अलावा कुछ व्यवस्था नहीं। 2,000 रुपये वही मिला है, और क्या मिलेगा? वही व्यवस्था इस बजट में की गई है। किसानों के हालात सुधरेंगे कैसे सुधरेंगे? जब तक उनको बिजली और पानी मुफ्त नहीं दिया जाएगा तब तक उनके हालात सुधरने नहीं है। यदि बिजली और पानी उनको मुफ्त दे दिया जाएगा तो किसान जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं उनको भी पाल लेगा, इतना उनके में कुवत है। इस पूरे देश को पाल रहा है तो ये आवारा पशुओं को नहीं पालेगा, एकदम पाल लेगा और उनके गोबर से वो खाद बनाएगा। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। लेकिन किसान पर कोई फोकस करता ही नहीं है इस देश में। पंजाब में उनके पर फोकस किया जाता है, पंजाब के किसान बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। हरियाणा और पंजाब, हरियाणा में भी यही हाल है।
लेकिन यूपी में, बिहार में, झारखंड में इस किसान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा, किसान सरकारी खजाने को सबसे ज़्यादा भरते हैं, उसके बाद बुनकरों का नंबर आता है जो पूरे मुल्क का तन ढकते हैं। इनके हालात कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, बुनकरों के हालात इसलिए यहाँ खराब हैं कि उनको बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं दी जाती है और उनको अलग से फीडर बना करके बिजली दिया जाए और कमर्शियल बिजली अलग से उनकी बनाई जाए और उस पर सब्सिडी दी जाए उनको, और उनका लाइट कटबे नहीं करेगा और जो घरेलू लाइट होगी वो अलग होगी। तो इस तरह से अलग अलग फीडर बना के उनको दिया जाए ताकि उनको 24 घंटा लाइट मिलती रहे और ताकि वो डेवलप करेंगे। और उनको सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको पढ़े लिखे नहीं है, जानकार तो बिल्कुल नहीं है, तो जानकारी उपलब्ध कराने का एक माध्यम विकसित किया जाए ताकि उनसे सरकार से रिलेशन हो सके मजबूत। और रिलेशन न होने की वजह से ये जो बीच के नेता लोग हैं वो रिलेशन खराब कर देते हैं उनके बीच में। तो रिलेशन बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो डेवलप करें। नेता क्या करते हैं इस बीच? नेता अपनी रोटी सेकते हैं, सियासी हिंदू मुस्लिम राइट के चक्कर में रहते हैं। और क्या करते हैं नेताओं का काम क्या है? उसी से उनका चलना है, रोजी रोजगार। ठीक है, धन्यवाद।